चलो देखो आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। अपना ये लगभग 10 से 12 दिन का चैप्टर है, बस 10 दिन का लास्ट चैप्टर है, 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। अब क्या थोड़ी हौसले कोशिश करेंगे कि दसवीं की छुट्टी और ये जो आपका ये जो संडे वनडे इनको मैनेज कर लेंगे अपन इसमें, तो अपना आराम से बढ़िया तरीके से चैप्टर पूरा हो जाएगा नवा। और फिर 15 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट है आई थिंक, जनवरी 15 अक्टूबर से ये जो श्राद्ध चल रहे हैं 30 तारीख से 16 दिन के लिए चलेंगे, लगभग 15 अक्टूबर से नवरात्र की स्थापना हो जाएगी। फिर उसके बाद में 15 अक्टूबर तक मैं नवा चैप्टर करवाऊंगा, नवा चैप्टर 10वां स्टार्ट हो जाएगा। हमसे छुट्टियाँ नहीं पड़ी, बीच में काम अर्जेंट ऐसा वैसा नहीं आया तो आपका ही हो जाएगा। तो 9वां 10वां 9 10 20 अक्टूबर तक कर देंगे। 7वां चैप्टर भी 8 को रिप्रूव करने की 10 दिन बचे थे मेरे पास, आराम से जाएगा। दिवाली से पहले की मैंने अनाउंसमेंट किया था दिवाली से पहले आपका कोर्स हो जाएगा। अब मुझे आओ सर, उसका क्या हुआ, उसका रिटर्न हो गया नहीं हुआ, तेरे काम कभी सक्सेस भी होते हैं क्या, पूरा लगवा दिया तूने। चलो भाई मेरे पास दूसरे रखी थी मैं बोल लगा। चलो टाइम लिखो, किरण प्रकाश की और प्रकाश की अंतर। इसका सजा का भागीदार कौन होएगा? पहले पार्ट का नाम डालो, चैप्टर नंबर 9 भैरव, एक मिनट वीडियो रोक कर बाकी तेरी मर्जी है भाई, तेरी इच्छा जो करो वो चुरा रह रहा है, तो तू ही नहीं है वो भी रह रहा है, उससे मैंने कभी ऐसा तो नहीं। और देख जो नहीं पढ़ेगा वो तो कहीं भी नहीं पढ़े, तेरे पास टैलेंट है, तेरे पास हुनर है, तेरे पास सब कुछ है, और उसको तू गंवा रहा है, बेटे यह चीज को नुकसान है ना। मेरा मजाक नहीं कर रहा है, पेन हाथ में इतना भुगतना पड़ेगा, मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ तेरे को कि इसकी भरपाई शायद तुझे पूरे पैसे लगा के नहीं कर पाए। बेटा तेरे पास वो टैलेंट है, तो आराम से अच्छी परसेंटेज बना सकता है, बहुत अच्छे कवर कर सकते हो तुम, लेकिन उस हुनर को, उस जज्बे को एक सही जगह लगा। और वो हुनर, वो जज्बा तुम्हारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसका परिणाम अभी आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये जो गलत कर रहे हो ये अभी दिखाई नहीं देगा, साल 2 साल बाद दिखाई देगा। जैसे इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई देता है नहीं, तो बोतल हो गई पेंटर। तो ये बात है भाई, तेरी इच्छा हो देख ले, खाली नहीं है। मैं तो तेरे को पहले ही बहुत पहले भी कहा था, अगर तू नहीं मानी क्लास ही बना वही तो डाल रहे। चलो देखो किरण प्रकाश है ना, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो किरण प्रकाश की क्या होती है भाई, कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, क्या पता दे मैं तेरे को अगले साल मिलूं नहीं मिलूं, यहाँ कभी मैं खा रहा हूँ तू खा रहे, लेकिन तेरी परसेंटेज अच्छी बनेगी तो कम से कम एक रात के टाइम पे जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे चाहे धन्यवाद नहीं बोलेगा, लेकिन एक सुकून मन में अंदर बहुत अच्छा बोलेगा और ये कहेगा कि वास्तव में यार सर का फैसला बहुत गजब था, और मेरे जीवन में आज मतलब जो मेरे को चारों तरफ से बधाइयाँ मिल रही है, जो मेरे पास फोन आ रहे हैं परसेंटेज अच्छे बनने के, वो आज बदौलत उन सर की बदौलत। और अगर नहीं बनेगी तो बेटा फोन स्विच ऑफ करके एक अंधेरे से कोने में बैठना पड़ेगा, और उस अंधेरे के जो प्रकाश जो आपका कमरा रहेगा उसमें तुम्हारे पास रोने के सिवाय कुछ नहीं है। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे ढंग से नहीं, क्यों आजकल का ताना इतना मेरे को लगता है भाई बहुत तगड़ा ताना है आजकल। तुमको पता है तुम झूठ बोल नहीं सकते, हर कोई आदमी आजकल फोन कर निकाल लेता है, बोल रहा हूँ हर कोई निकाल लेता है ना। तुम हो चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो चाहे तुम्हारा कोई नाम है, पापा का नाम से निकल जाए ना, बताओ नाम पापा का नाम, स्कूल का नाम फोटो निकाल है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई, अगर पढ़ोगा लिखोगे तुम्हारे काम आएगा, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो किसी काम आएगा। ये वक्त है, आज अक्टूबर 2 हो गया, 2 अक्टूबर हो गया आज आपका, ये टाइम ये महीने यूं ही निकल जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपकी शीतकालीन छुट्टी जाती है, आप ये समझो आपकी एग्जाम आ चुकी है। आपके पास अभी जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूँ अगर अभी आज से अगर वो तन मन धन से लग जाए, जुट जाए अपनी तैयारी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ 85-50% उसकी मिल जाएगा। अगर वो आज से भी लग जाएगा, जुट जाएगा, सारी चीज़ों को छोड़ छाड़
लेकिन भाई साहब देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कौन मिला है, ऐसा ऐसा कौन। मैं पिछले साल 12 दिन को बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत वो चीज़ किया, मैं इस साल छोड़ दिया क्योंकि आजकल के बच्चे वो चीज़ चाहते ही नहीं है। फिर जो ज़्यादा किसी के लिए करोगे ना वो उल्टे उनको मार देगा। तो आप सब लोग ये चीज़ को सोचो। मैं कहने को मजबूर थोड़ा इसलिए हूँ क्योंकि अच्छे बच्चे हो, खूब अच्छी परसेंटेज बन सके तुम्हारी, लेकिन तुमको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। उसको वहाँ से उस जगह से निकलो आप, जहाँ आपकी जरूरत है, जहाँ आपकी जगह है, जहाँ आपका कैरियर बना हुआ है, वहाँ आपको होना चाहिए था। आप कहाँ हो, आप सोच के देखो कि मैं कहाँ हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ता, मेरी पढ़ाई नहीं होती, मैं खुद को धिक्कारने लग जाता हूँ कि यार अपन कहाँ जी रहे हैं, अपन किस उम्र में गुजर रहे हैं, अपन किस सिचुएशन में हैं। और बुरा सिचुएशन लगना लग जाता है मेरे को, अपने मूड खराब हो जाता है, माइंड अपसेट हो जाता है, किसी से बोलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। क्यों? भाई ये उम्र गुजर रही है, अब आपका एक एक साल उम्र गुजर रहा है। अभी ये साल अभी तो घर वाला कुछ ना दे तो मांगो जितना देते हैं, अगले साल तुम रूम का खर्चा मांगो, तुम्हारे जो जितने मिल रहे हैं उसमें से आधे हो जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे जो अलग, लड़ेंगे जो अलग, तुम्हारे पर मानसिक बहुत प्रेशर है। कम से कम तुमने अच्छी परसेंटेज बना ली तो हम विश्व व्यक्ति भी नहीं कह सके यार अच्छी बात है। कल परसों में से एक बच्चा था, नाम नैनवर बाहर का था, वो पहले कॉलेज में पढ़ा, उसको बेचारा कुछ पैसे उधर पड़ गया, जब फंस गया तो मेरे को फोन किया भाई, अच्छे बच्चे की छवि थी डाल दी, उसके वापस कर दी। इसलिए व्यक्तित्व तो अपना अच्छा रखो, इधर उधर की बातों में झूठ बढ़ाई मत करो, इधर उसकी बातें सुनकर उसके पास मत करो, क्योंकि ये व्यक्ति का करैक्टर शो करता है कि आदमी किस प्रकार का है। आप इस उम्र में पढ़ाई के लिए आए हो, पढ़ाई करो, झोंक दो अपने आप को तन मन धन से। तुमको कोई बुला रहा है, तुमसे कोई कह रहा है यार यहाँ जा मिलेंगे बैठेंगे, बेटा बंद कर दो। कई बच्चों को देखता रहता हूँ, खासतौर पे शाम के टाइम क्या कर, मैं लाइब्रेरी से जल्दी आ जाता हूँ, देखता हूँ गायब, ये सोचते हैं 9 बजे आएगा यार, कहाँ है ना। लेकिन अब जाना बंद करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है, आजकल के रास्ते खराब है, किसी से कुछ कह दिया और आपके टाइम पे जाके कोई भी उड़ा दे, आदमी कोई किसी का सगा नहीं। अपने टाइम से घर जाओ, टाइम से बाजार जाओ, टाइम से रूम पे आओ, टाइम से सब्जी लाओ, टाइम से खा पी के बैठो। आज आप नहीं पढ़ रहे हो, आज आप नहीं कर रहे हो, तो आज इसका नुकसान आपको नहीं भुगतोगे, आप भी नहीं भुगत सकते इसका, इकलौते आप ही इसके अपराध मुक्त नहीं रहोगे, आपकी फैमिली भी जिम्मेदार रहोगे, आपके परिवार को भी आपसे भुगतना। क्यों? कल तुम्हारा रिजल्ट कम आएंगे, तुम्हारे पिताजी को सुननी पड़ेगी, तुम्हारी माँ को सुननी पड़ेगी। 4 आदमी में तुम्हारा बाप बेटा रहेगा, दूसरे के बच्चे के परसेंटेज ठीक बन गए, तेरे गांव में अवतार का अच्छा बन गया, तो वही कह देगा उसका पिता तुम्हारे पापा के सामने जाके, हमारा कहते यार इतना बने हैं। जब तुमको नहीं, तुम्हारे पिताजी को सबसे बड़ा सदमा लगेगा उस टाइम कि यार गांव के बच्चे का ज्यादा बन गया, मेरा बच्चे को क्या कमी थी, बल्कि तुम्हारे पास भी उतना ही टैलेंट है। तो ये तुम्हारे माँ बापों को भुगतना पड़ेगा इस चीज का करना। आप देखो, आप चाहते हो आपके माँ बाप सर उठा के जिए तो आप पढ़ो, और आप चाहते हो आप माँ बाप का सर नीचा रहे, झुका रहे, या किसी के सामने वो जिल्लत फील करे, मतलब घटिया फील करे, तो आप पढ़ो। आप विश्व चॉइस आपको कुछ करना, मैं टोटली पढ़ाता हूँ, बहुत हो गया फालतू में। किरण प्रकाश को देखो, 9वां पाठ। बेटा खुद के लिए मत पढ़ो, बस अपने माँ बाप के लिए करो यार, उनके लिए तो करो, कम से जिन्होंने हमको पैदा किया, इतना बड़ा किया है, कम से कम उनकी तो मांग रहे हैं, मेरी मत मांग भाई। वो लोग आज तुम्हारे सपने देख रहे हैं, माँ ने आज 9 महीने को उठ के रखा है भाई, आज कितना अच्छे से बच्चे परवरिश करती है ताकि उनके बेटा बेटी अच्छे पढ़े। तुम बुरे कर्म कर रहे हो, आज तुम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो किसी को पता नहीं है, बेटा एक न एक दिन सबको पता है, ये पक्की मान लो। तुम इधर उधर डोल रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, फेरी लगा रहे हो, इधर उधर के दोस्तों में घूम रहे हो, यार दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो, ये चीज तुमको आज नहीं लगती, 100% आपको फील आ जाएगी कि मैंने उस टाइम गलत किया। वक्त है भाई साहब, जाने में टाइम नहीं। आप कब थे? जून था, जून से आज क्या हो गया, अक्टूबर हो गया। अपनी क्लासें जून से चल रही है ना, चल रही है ना, जून से अक्टूबर आने के टाइम में पता लगेगा, नहीं लगा, अक्टूबर के बाद में वही फरवरी आ जाएगा, पिछड़ जाओगे सब, कहाँ रहोगे कोई पता नहीं, सब प्यार प्रेम से रहोगे। बहुत से लोग तो ये होते हैं, बहुत से लोग तो फालतू की इधर उधर की बातें करके, महफिल बैठा के बातचीत करके उन्हीं का तरह खाते हैं, उनकी संगत में मतलब जो बच्चे हमेशा नकारात्मक है, जो बच्चे हमेशा गलत है, अगर तुम उनकी संगत में रहोगे 100% तुम गलत होगे,
100% तुम्हारे ऊपर नकारात्मक पर असर जाएगा। और नकारात्मकता का भाव अगर जीवन के अंदर आ गया तो कभी जीवन में सफल नहीं होगा। क्योंकि ये कुछ माहौल, कुछ ऐसे बच्चों के साथ अगर तुम रहोगे जो नेगेटिव है, जिनका काम ये है यार इससे ये नहीं होगा, यार इससे इतने से नहीं होगा, यार मुझसे वो नहीं होगा, यार मेरे से नहीं होगा, तो बेटा वो बच्चे खुद का नुकसान नहीं कर रहे, वो तुम्हारा भी नुकसान कर रहे हैं। तुम उनके साथ रह रहे तुम तुम्हारा जीवन खत्म कर रहे हो। मतलब वो बच्चे वो दीमक का काम करते हैं जिस प्रकार एक पेड़ को दीमक लग जाती है और पेड़ को पूरे को खोखला कर देती है, वो बच्चे उस प्रकार तुम्हारे जीवन को खत्म करते हैं। तो आप सोच लो आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन लोग हैं, उन लोगों के साथ रहो जो लोग एक अच्छे हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो एक अच्छे सकारात्मक प्रभाव रखते हैं, उन बच्चों के साथ रहो ताकि वो आपको बहुत अच्छा दे सके। आपके दोस्त यार आपकी परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि आपका माहौल में अपने मित्र मंडली क्या है, आप किस भाव से अपने मित्रों के साथ रहते हैं, आप किन के साथ बैठते हो। आप गलत लोगों के साथ बैठते हो, मैं गारंटी है 4% लिख के दे देता हूँ, बोला आप गलत हो कि पक्की मान लो। चलो देखो एडिको करंट प्रकाश की, एडिको प्रकाश की ऑप्टिक्स। बेटा ये लेक्चर मैं गलत नहीं दे रहा, आज ये मेरा लेक्चर गांधी जयंती है ना, ये 2 अक्टूबर का लेक्चर है। अगले साल 2 अक्टूबर के दिन नहीं, अगले साल रिजल्ट के बाद ये रिजल्ट, ये लिंक को, ये चैनल पे ये वीडियो को खोल के देख लेना तुम। अगर तुमने किसी ने जिसने सुधार करा हो आज से प्रण ले लिया हो, मेरी गारंटी है उसका जीवन मिलेगा। और अगर जिसने सुधार नहीं लिया वो उसी प्रकार चलता रहा तो ये 2 अक्टूबर का वीडियो उठा के जीवन देख लेना कि तुम्हारे ऊपर मैंने क्या कहा था और तुम्हारा जीवन उस प्रकार से चलेगा। ये मेरी गारंटी है, लिखित स्टेटमेंट, ये सोच लेना कोई भी हो जाए। तो देखो प्रकाश की, देखो प्रकाश की क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश से संबंधित उत्सर्जित घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश। जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, इन सब घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश। प्रकाश को हम कहते हैं कि साहब ये एक हमारा सीधी रेखा में गमन करता है, हम ही बोलते हैं। तो जैसे इसको समझे तो कि साहब हमने क्या रख दिया, यहाँ कोई लट्टू खड़ा दिया, ठीक है, यहाँ एक पाइप रख दी सीधी, और यहाँ हमने क्या रख दी, आँख रख दी, आँख रख दी हमें। अब इससे इसको देखते तो हमको प्रकाश एक सीधी रेखा में दिख रहा, नहीं दिख रहा। अगर हम इसी लट्टू में अगर हम पाइप को इस प्रकार से रख दें, या रख दे मान लो, या फिर यहाँ से देखिए मुड़ा हुआ पाइप रख दे, तो फिर अपन को प्रकाश दिखाई देगा क्या, जलता हुआ बल्ब, ये दिखाई देगा। यहाँ से तो हम देख रहे हैं सीधा हमको जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई देगा क्या। पर एक मुड़ा हुआ पाइप है, इसको मैंने बीच में से ही मोड़ रखा है, नली मोड़ रखी है बीच में से ही। अब मोड़ने के बाद में उधर लट्टू लगा रखा है, इधर से देख रहा हूँ, तो क्या दिखाई देगा कि मुझे आगे जलता हुआ नहीं दिखाई। बात सही है ना भाई। बहुत से बच्चे तुमसे यही पहला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करता है कौन सी, दोनों एग्जाम्पल से किए। दूसरी बात सुनो, इसकी प्रॉपर्टी सुनो, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात समझ में आ गई। फिर भाई बात इसके ऊपर क्या हुई थी वो समझो आप अच्छे से, कि बहुत सारे जैसे दकार्ते नाम का साइंटिस्ट आया सबसे पहले। दकार्ते ने आके क्या बोला, दकार्ते ने बोला भाई प्रकाश है वो कण प्रकृति का होता है, कणीय प्रकृति, कण होता है, ठीक है। आगे न्यूटन साहब आ गए, न्यूटन साहब ने आके बोला प्रकाश एक कणीय प्रकृति का होता है। फिर धीरे धीरे तीसरा साइंटिस्ट आया हाइगेंस। हाइगेंस ने आके प्रकाश को बताया तरंग के रूप में चलता है साहब, कि प्रकाश आपका कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। तो जब लोगों को पता चला, वैज्ञानिक पता कि यार इसने कहा है कि तरंग के रूप में चलता है, तो तरंग के रूप में जब चलेगा तब ये क्या होगा, इसको क्या चाहिए, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जब इस तरंग के रूप में चला तो तरंगों को माध्यम की आवश्यकता। तो फिर जब हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम, काल्पनिक माध्यम ईथर माना, उससे समझाया इसको। फिर उसने आगे इस चीज को बाद में और बताई ढंग से कि प्रकाश आपका अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आगे एक साइंटिस्ट आ गया मैक्सवेल, उसने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बता दिया। तो बहुत फिर आ गया कौन सा, प्लांक आ गया, प्लांक ने प्रकाश को फोटोनों के रूप में बता दिया। पढ़ गया है पीछे 12 पार्ट 11 पार्ट में, तो पढ़ गया है ना 13 पार्ट में। तो फिर कुल मिला के इन सब साइंटिस्टों से निष्कर्ष निकला कि जो प्रकाश की आपकी प्रकृति है, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति भाई साहब द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब कणीय और प्लस तरंगीय। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आ सकता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति का होता है, कणीय और तरंगीय। पता क्यों, क्योंकि भाई न्यूटन ने तो परावर्तन को समझाया,
तरंग आयगेंस ना के ध्रुवण, अपवर्तन और व्यतिकरण इनको समझा है। विद्युत प्रकाश, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह को नहीं समझा पाया, कंप्यूटर प्रवाह को नहीं समझा पाया, युग्म उत्पादन को नहीं समझा पाया। फिर आगे मैक्सवेल ने आ जाएगा, फिर आगे प्लांक ने बताया इनको क्वांटम प्रभाव, युग्म प्रभाव को। इस प्रकार से कड़ी बाई कड़ी चलती है। सारे निष्कर्ष जो फंडामेंटलों से निकाला वो लास्ट कैलकुलेट करके निकाला गया कि सब प्रकाश की प्रकृति कणीय और तरंगीय। प्रकाश का निर्वात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हिंदी में पढ़े नहीं पढ़े बताओ भाई। फिर प्रकाश की भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश के प्रकाश को हम क्या मानेंगे? प्रकाश को किरण के रूप में मानकर हम प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन कर लेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी? किरण प्रकाश। प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानकर हम क्या कर लेंगे? प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा? तरंग प्रकाश। बात आ रही है समझ? फिर इसकी प्रॉपर्टियों में देखते तो प्रकाश की प्रकृति की होगी, ठीक है। और अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग है जो मैक्सवेल ने बताई। अनुप्रस्थ बताओ कि प्रकाश के कंपन तरंग संचरण कैसे होते हैं? लंबवत। तरंग संचरण कैसे होंगे? लंबवत। और अगर बात आ जाए अनुदैर्ध्य तरंग की तो कैसे होते हैं? प्रकाश की इसी दिशा में कंपन करते हैं, सेम दिशा में तरंग संचरण करते हैं। दोनों में समझ में आया? कंपन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में तो लंबवत रूप से चलते हैं और अनुदैर्ध्य में समान उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ प्रॉपर्टी और ये लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे चलेंगे। फिर आगे आएगा प्रतिबिंब क्या होता है, फिर उसको समझेंगे अच्छे से। फिर हम दर्पण समझेंगे। तो आज थोड़ा इसका लगभग सवा घंटा में क्लास पढ़ाएंगे, उससे आज इसका अपन बेसिक आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर ताकि कल हम पूरा नया बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दर्पण। तो दर्पण सूत्र देखो, कल आपका दर्पण सूत्र और उसमें संबंध हो जाएगा। परसों आपका लेंस स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेंस स्टार्ट होने पर लेंस चलेगा 4 दिन, 3 से 4 दिन चलेगा। फिर 3 से 4 दिन लेंस चलने के बाद फिर आपके 4 दिन 3 दिन होते अगला स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग मुश्किल से 10 एक दिन का बात है। तो आज इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसका बेसिक कर लेते हैं आज, ताकि आज की क्लास से इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आज क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो बेटा आप सब देखो समझदार हो, आपको फैसला आपके हाथ में, आपको समझ लेना, ठीक है। देखो प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली तथा प्रकाश द्वारा व्यक्त की जाने वाली तथा प्रकाश द्वारा, अरे वो स्टेपलर कहाँ है मेरी? उसके लिए स्टेपलर नहीं होते। प्रकाश द्वारा व्यक्त की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यक्त की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाती है। हो गया? प्रकाश के मुख्य प्रकाश के 2 भाग होते हैं। पहला लिखो किरण प्रकाश की, दूसरा लिखो तरंग प्रकाश की। पहला लिखो किरण प्रकाश की, दूसरा लिखो तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की देखो पहला, इसमें लिखो प्रकाश का वह भाग, प्रकाश की का वह भाग जिसमें प्रकाश की का वह भाग जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर, जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किरण के रूप में मानकर प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किरण प्रकाश की कहलाती है।
प्रकाश क्या है, कोई पूछ ले, प्रकाश एक ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तरंग प्रकाश की जगह और कोई लिखना चाहे परिभाषा तरंग की, तो किरण प्रकाश की जगह क्या कर दो, किरण की जगह ओनली तरंग। प्रकाश को किरण के रूप में क्या लिख दोगे, तरंग के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दस से कर लेना, करो लाइट छोड़ सकता है, आप लिखो प्रकाश, लाइट, छोटी सी लिख दो लाइट, प्रकाश। इसमें लिखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब देखो प्रकाश के गुण उत्पन्न करती है, प्रकाश के गुण देखो, पहला पॉइंट देखो, इसमें प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। गमन करता है, संचरित होता है, कुछ दोनों में कुछ। तीसरा पॉइंट लिखो, प्रकाश के द्वारा परावर्तन अपवर्तन, जल्दी लिखो, प्रकाश के द्वारा परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन, परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण आदि को आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। लिख लिया है, बहुत सारा विवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। हो गया, अरे कम ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता, 3-4 लिख लो। अब लिखो प्रकाश का अगला, प्रकाश की प्रकृति द्वैत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ब्रैकेट में ये लिख लो, कणीय प्रस्तरंगी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। हो गया, हो गया। अगला प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। अब देखो बेटा, प्रकाश का परावर्तन, तो बेटा इतना समझाया ना, अगर आप कोई नहीं समझेगा ना, शायद जीवन में वो नहीं समझेगा। आप टेस्ट से भगते हो, आप क्लास नहीं आते हो, आप चले जाते हो, आज नहीं कल टेस्ट दे, हमारा क्या नुकसान है, हमारे हमको थोड़ी शौक आए कि टेस्ट ले बार बार, हमको थोड़ी शौक है। देखो प्रकाश का परावर्तन कई बार आ जाता है बेटा, ये पार्ट अभी जो आज का इंट्रोडक्शन चलेगा ना, ये आप सबके सब लोग 10वीं पढ़ के आए, सब लोग 10वीं पढ़ के आए, 9वीं 10वीं प्रकाश को पढ़ते आए, 9वीं पढ़ा है, अपने 10वीं पढ़ा है, वो की वो इंट्रोडक्शन चलेगा। जो आपका इसमें जो चिन्ह आएंगे, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु 2F पर हो, पढ़ा है ना आपने, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको भी नोट्स दे दूंगा, बस एक 6-7 पॉइंट है, उनको आपको करना पड़ेगा, जो आप पढ़ चुके हो। बाकी हम पूछा भी नहीं करता, 99% नहीं पूछा जाता, कोई 1% चांस नहीं। देखो आगे देख लीजिए परावर्तन क्या होता है। देखो ये हमारा कौन सा प्रश्न होता है, अंतरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न होता है, अंतरा प्रश्न। अंतरा प्रश्न क्या होता है भाई, कि ये प्रश्न क्या करता है, एक को दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या करता है, अलग करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, अंतरा प्रश्न। जिसको कि हमारे पास में खुदरा या पोलिस के हमारे पास में क्या है, प्रश्न है, इस प्रश्न पर हम क्या आपतित करवाते हैं, प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं। इस पर हमने क्या कर आपतित करा दिया, आपतित प्रकाश की किरण। अब यहाँ से आपतित होने के बाद ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराने के बाद वापिस क्या हो जाती है, इसी माध्यम में वापिस इसी माध्यम में लौटी है, दूसरे में टकरा कर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आकर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात वह क्या हो जाती है, परावर्तित।
क्या कहलाती है हमारी? परावर्तन। आता है समझ? ये कौन सी किरण होगी हमारी? परावर्तित किरण। और ये हमारे पास यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? अभिलंब। ये हमारे पास देखो आपतित किरण है, ये क्या है? अभिलंब। यहाँ कौन बनेगा? आई। और ये क्या बनेगा हमारा? आपतन कोण। क्या बनेगा हमारा? ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण। और ये हमारे पास क्या है? अभिलंब आर। रिफ्लेक्ट एंगल एंड इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? परावर्तन कोण। बात आई समझ नहीं? बात आई समझ? अब इसके नियम देखो। अड़ा हुआ है ज्यादा जोर में इसलिए नहीं दे रहा। पहला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दूसरी बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कई बार पूछे गए हैं नियम और परिभाषा। तीसरा, हालांकि दो ही नियम होते हैं, तीसरा पॉइंट हो रहा है इसमें, एक अच्छा पॉइंट है कि आपके पास में ध्यान रखना, परावर्तन में परावर्तित किरण की चाल, परावर्तन में परावर्तित किरण की चाल, रंग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, ये सारे के सारे आपतित किरण के समान होती है। किसके समान होती है भाई? ये आपतित किरण के समान। हाँ, एक सूचना होगा आपके लिए, अपना कोर्स हो जाएगा लगभग 5 नवंबर तक, आइडिया लेके चल रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि मैं यहाँ तक एक तक कराऊंगा थे भी मैं 2-5 दिन। एक मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करने के मूड में हूँ। अगर कोई नए स्टूडेंट हों और जो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इनमें ये नहीं है कि कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाई जाएगी, और बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कराए जाएंगे, एक टेस्ट लिए जाएंगे बस। तो हो सकता है इसमें अगर बच्चे जुड़ेंगे तो आपको भी फायदा मिल जाएगा। जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास में हैं ऑलरेडी, वो तो फ्री पढ़े ही पढ़े। अदरवाइज कोई बच्चे हों तो आप सब इसमें सपोर्ट करें, साथ दें बस। ये जो आपका क्रैश कोर्स है इसको अच्छे से चलो, इसमें आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अगर अपने पास जुड़ जाते हैं अच्छे से बच्चे तो बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे आपको। कोई भी बच्चा हो, चाहे आपका चाहे स्कूल का हो, गवर्नमेंट स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो, कोई भी, सब आप सब इस चीज़ को पता, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है महाराज? चलो देखो, आपतित किरण के समान होते हैं, जबकि जो इसकी तीव्रता होती है, ध्यान सुनना भाई, ये वो उसकी कम होती है। ये भी पॉइंट ठीक पॉइंट है, ठीक है? आपतित किरण के समान होती है चाल, रंग, आवर्ती, और तरंग दैर्ध्य वो अलग होती है जो आपके पास दिखा दें। क्या लिखोगे परावर्तन की परिभाषा? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराकर पुनः वापिस उसी माध्यम में लौटता है। जैसे आपने किसी प्रकार का आपने बैटरी को जला दिया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटता है, क्या कहलाएगा? परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या आती है भाई? आती है, टकराती है, चलकर किसी पृष्ठ से एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में आकर टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो क्या कहलाती है हमारे पास? देखो, ये मैंने माध्यम ले लिया, मान लो भाई हवा का था, यहाँ से चली, टकराई, टकराने के बाद वापस हवा में, क्या कहलाई आपके पास? परावर्तन। लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर, एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
में लौट जाए, लौट आए, ये लौट जाए, दूसरे माध्यम में से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए या लौट आए, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन के नियम, पहले चित्र बनाओ। इसमें तरंग दैर्ध्य भी ऐड हो जाएगी, करोगे और तीव्रता कम हो जाएगी। बनाने का क्या जल्दी बनाओ, बहुत कुछ पढ़ाना है। बैठे दिमाग में कोई बात ये बैठे क्या है, कोई सुधार करेगा नहीं करोगे, वापस करेगा। मैं तो करूँ, मैं तो जैसी तो धीरे धीरे 3 लाख रुपये में करना चाहिए आपने ये करना चाहिए तू राहुल को उठा ला यही क्या दिखाऊं भाई, पहले नियम लिखो, पहले बना लिया डायग्राम, अरे बना लिया क्या। अंतरा पृष्ठ का मतलब समझते हो, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ अंतरा पृष्ठ कहलाता है। एम टू एम डैश लगा देना कोई सही लिखा है। लिखो नियम, परावर्तन नियम, पहले नियम लिखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए अर्थात ये लिख लो, कोण आई बराबर कोण आर, लिख लिया। दूसरा लिखो, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक नोट लगा के लिख लो, और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, लिखो बेटा, परावर्तित किरण की चाल, परावर्तित किरण की चाल, रंग, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य का मान, परावर्तित किरण की चाल, रंग, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य का मान आपतित किरण के समान होती है। परावर्तित किरण की चाल, रंग, आवर्ती तरंगदैर्ध्य का मान आपतित किरण के समान होता है, लेकिन तीव्रता का मान कम होता है। चलिए, रंग, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य, चाल, चाल, रंग, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य का मान आपतित किरण के समान होता है, जबकि आवर्ती का मान कम होता है। कम का मतलब असमान भी लिख सकते हैं आप, असमान। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, नोट लगवा लो। हो गया रचना। अब लिखो बेटा परावर्तन के प्रकार। देखो पहला लिखो नियमित परावर्तन। मैं पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ये मान लो तुमको कोई भी चीज बाहर से नहीं जाएगी इसमें। नियमित परावर्तन,
अब इसमें नियमित में क्या लिखोगे भाई, देखो सुनो, जब कोई प्रकाश किरण आपकी किसी पृष्ठ पर समांतर रूप से आपतित होती है, समांतर रूप से जैसे इस प्रकार आपतित होती है, इस प्रकार, और समांतर आपतित होने के बाद ये समांतरी क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यही आपका क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन। क्या बोलोगे नियमित को, कि जब हमारे पास कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर रूप से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद तो किरण समांतर ही रहती है, क्या कहलाएगा, नियमित। फिर आ जाएगा विसरित, विसरित दूसरा, विसरित में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, जैसे अखबार फैलते हैं, फैलती है नहीं, तो लिखो पहले, देखो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ये समांतर रहती है। नियमित परावर्तन, तो नियमित परावर्तन होगा, यहाँ पृष्ठ समतल होगा, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालो, विसरित परावर्तन, पृष्ठ समतल होगा। दूसरी हेडिंग डालो भाई, विसरित परावर्तन, कोई जरूरी नहीं, बना देखो विसरित परावर्तन, अरे तुम भी बना सकते हो यार, इसको तो बाद में बना सकते हो यार, इतना सब समांतर चीज तो जानो तो बारी में आ गए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह अलग अलग कोणों पर, तो परावर्तन के बाद यह अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती है, अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती है, हो गया भाई। यहाँ पर पृष्ठ खुरदरा होगा, यहाँ पर पृष्ठ खुरदरा होगा, अब हेडिंग लो प्रतिबिंब या इमेज, इमेज इंग्लिश में प्रतिबिंब। अरे भाई प्रतिबिंब वाला नहीं समझे क्या, थोड़ा देखते हैं ना, समझे नहीं देखते, बहुत सा तो वही सोए ना, सोए तो सबके पास में कास्ट में सोए, बताइए देखो 10 बार है ना, इधर सही है कौन, मगर मत को सच्चाई मेरी यही है, प्रतिबिंब इमेज। देखो प्रतिबिंब और इमेज, वो एक किसी महान राइटर ने एक बात की कि मेरी कमियां मेरे से खाओ, तब जाके एक व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध और एक व्यक्ति का घनिष्ठता, चाहे स्टूडेंट हो चाहे वो जाए। तो देखो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु, कोई वस्तु है हमारी, उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है दूसरी पृष्ठ से हमको टकराकर हमको क्या दिखाई देती है, बताओ। चलो तुम बताओ मेरे को इमेज क्या हो, तुम डेली कास्ट देखते हो, बताओ बताओ। परिभाषा के तौर पे ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बताओ देखते हो, अरे एक दिन परछाई है, वो भी अपनी इमेज ही है। अच्छा ऐसे ना बता, किसी वस्तु भाई देखो किसी वस्तु मतलब तुम खड़े हो, अब तुम कांच में देख रहे हो, तो तुमसे चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ टकराई, मिरर से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद या तो आपको मिलती हुई प्रतीत होगी, वास्तव रूप तो दिखाई देगी,
या वो मिलती हुई या तो वास्तव में दिखाई देगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी। यही तो कहलाती है आपका क्या प्रतीत। या तो वास्तव में मिल जाएगी या हम एक इमेजिन करते हैं, आभास करते हैं कि सामने कोई वस्तु हमको दिखाई दी। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार। पहला कौन सा हो गया? वास्तविक। दूसरा कौन सा हो गया? आभासी या काल्पनिक भी बोल सकते। ठीक। आभासी मतलब किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद में वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, परफेक्ट है मिलेंगी। किसी वस्तु से टकराने के बाद या तो वो दर्पण मान सकते हो या लेंस मान सकते हो। उससे टकराने के बाद में जो आपकी जो प्रकाश किरण क्या होगी, वस्तु क्या होगी, प्रकाश किरण आभास महसूस होगा कि हमको दिखाई दे रही है, वास्तव में मिल रही है या नहीं मिल रही। एक इमेज करेंगे, हम कल्पना करेंगे। हाँ पहले सपने के सरकार के बारे में 90 बन जाएगी, बाप अपन 1 प्लस दिला देगा, अपन ऐसे ऐसे करेंगे, ये गाड़ी दिला देगा, ऐसे ऐसे इमेजिन करते हैं। सपनों का संसार देखते हो, इतने नौकरी लग जाएगी, इतने बुलेट लाएंगे, इतने फोर व्हीलर लाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसे ऐसे सपने लेते घर देखा हो गया सपनों मत हो। ठीक है, ये आपका काल्पनिक इमेज हो जाएगा। ये आपका वास्तव में आपको पता है कि आप गलियों में चक्कर लगा रहे हो, घूम रहे हो, फालतू इधर मारते फिर रहे हो, आपको पता करना जाना कुछ है नहीं, 50 साल में हकीकत खुद को पता होती। खुद के अलावा खुद को कोई नहीं जान सकता, ये परफेक्ट लाइन है। खुद के अलावा खुद को या तो खुद जान सकता है या उसका खुद का कमरा जान सकता है या परम पिता परमेश्वर जान सकता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? फालतू बात ज्ञान मत देना। आज प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से या लेंस से, दर्पण से या लेंस से परावर्तित या अपवर्तित होकर, परावर्तित या अपवर्तित होकर, परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है, परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर वस्तु की अनुभूति होती है। जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। भाई यही तो होता है। ऐसे प्रकार देखो, ये आपका कोई कांच रखा हुआ है या आप, अबे आकाश ऐसे तो होता है। आकाश है, यहाँ से क्या होता है हमें चलने वाली, मतलब यहाँ से तुम इधर देख रहे हो तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण चल रही है। या तो आपका कोई दर्पण मान लो या आपका कोई क्या मान लो, लेंस मान लो। तो समझे ना मेरी बात। दर्पण का चिन्ह या तो यूँ होता है या यूँ होता है, उत्तर उत्तर आप जानते हो। लेंस आपका इस प्रकार बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो टकराई है, ये बोलिए, टकराने के बाद में या तो आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है या आपको आभास। अरे यहाँ से जाने के बाद आपको यूँ का यूँ तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। सर लेंस में कैसे दिखता है? मतलब लेंस में तो आर पार हो जाता है ना वो। लेंस होता है ना, लेंस में तो मतलब आप देखते आर पार में दिखे, मतलब ऐसे लेंस पॉलिश करेंगे पीछे, उसके पीछे बात आई समझ। उसमें अपवर्तन होता है, उसमें परावर्तन होता है, उसमें एक माध्यम से दूसरे में जाते हैं, फिर वो अपने माध्यम में उस प्रकार जिसमें जिस माध्यम में जा रही है ना, कई बार तो अभिलंबित हो झुक जाती है, कई बार वो दूर रख जाती है। लेंस की सब ये बात समझ में आई। तो देखो प्रतिबिंब 2 प्रकार के। पहला लिखो, तुम तो डायरेक्ट लिखो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब लिखो। देखो जिसमें प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जिसमें प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
किसी बिंदु पर मिलती हुई, किसी बिंदु पर वास्तव में मिले, ऐसे लिखो, किसी बिंदु पर वास्तव में मिले, देखो ये उल्टे नहीं, ऐसे लिखो, इसमें प्रतिबिंब सदैव उल्टे प्राप्त होते हैं, इसमें प्रतिबिंब बस नहीं, इसमें प्रतिबिंब सदैव उल्टे प्राप्त होते हैं। अब लिखो आभासी प्रतिबिंब, इसमें आप घर से करोगे, क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक को, बस इतना सा लिखना है कि किसी प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से क्या होगी, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण या तो आपके परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, लगे एक आभास, और इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं, इसमें प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, उसमें उल्टे, इसमें क्या बनेंगे, नहीं लिखा था कल कॉपी चेक करो, कई बच्चे होते हैं कॉपी में काम ही नहीं है, जैसे आप चेक किया था। अब लिखो दर्पण, दर्पण आभासी, तुम घर से लिखो, अब देखो भाई दर्पण, दर्पण क्या होता है भाई, कोई भी समतल समांगी कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है, पृष्ठ होता है, सॉरी माध्यम, उसके एक भाग पर आप क्या कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो उसके पृष्ठ का, वो क्या बन जाएगा आपका, दर्पण हो जाएगा। दर्पण जैसे समतल दर्पण अभी पढ़ेंगे, समझो मेरी बात, किसी समांगी पारदर्शी जो पृष्ठ होता है या आपके पास कोई पदार्थ है कांच का, उसके एक भाग पे आप पॉलिश करो, वो क्या हो जाएगा आपका, लिखो आप, यदि किसी समांगी कांच के पृष्ठ पर, समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर एक भाग को नहीं बोल सकते, एक भाग को बहुत अलग हो जाएगा, यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, यदि किसी समांगी कांच के पृष्ठ, पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। पहला लिखो समतल दर्पण, एक पृष्ठ नहीं होता, देखो दर्पण मैंने क्या बताया, वो एक पृष्ठ बोला जो तो समतल होगा, देखो मैंने क्या बोला, किसी समांगी कांच का पारदर्शी पृष्ठ है, उस पर हम क्या करते हैं, एक लेप करते हैं, एक चांदी की या सोने की जो भी आपकी वस्तु जैसे पुलिस रजत की, तो वो क्या कहलाएगा हमारा दर्पण। कोई भी समांगी पारदर्शी कांच का एक पृष्ठ है, उसके ऊपर आप लेप कर दो, आप क्या कहलाएगा वो, सर आपने कल शीशा देखा कांच दर्पण ही है, और क्या, और पीछे वो सब अब देखिएगा पीछे खोला तो उसके पीछे वो पुलिस नहीं होती, चांदी सोना ही होता है। नहीं वो कोई डेड है सही हो, तेरी वस्तु होती है तो सोना ही करवा, कुछ चाहते हैं माता को यहाँ सोना ही करवा, ठीक है। अब लिखो समतल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टि से, अपने एग्जाम समतल, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समतल दर्पण क्या होता है। क्या होता है भाई कि समतल पारदर्शी कांच का एक पृष्ठ है, उसके एक भाग पर, समतल पारदर्शी कांच था अपना, उसके एक भाग पर क्या कर दो आप, पॉलिश कर दो, क्या कहलाएगा आपका, समतल दर्पण कहलाएगा। समतल का मतलब एक भाग पर, पृष्ठ के एक भाग पर आप पॉलिश कर दो, क्या कहलाएगा आपका, समतल दर्पण। चित्र बनाओ साथ साथ, लिखा दूंगा बाद में, पहले चित्र बनाओ। दिखाओ, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर
ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त व्यवस्था समतल दर्पण कहलाता है। व्यवस्था समतल दर्पण कहलाता है। अब देखो, सुनो मेरी बात। अब समतल दर्पण थोड़ा सा मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आपको यहाँ डिटेल देखो। अब तक की जो 2 रीट की एग्जाम लगी थी, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया मास्टर सर्टिफिकेट की, और आपका कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में गलत नहीं होगा अगर आज मैं टॉपिक पढ़ोगे तो मेरे से। ये फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, ये आपका क्या है भाई, समतल पृष्ठ है कांच का, अपने कांच का पारदर्शी समतल पृष्ठ है, इसके एक भाग पर क्या करते हैं हमने पॉलिश कर दी, क्या कहलाया समतल दर्पण। इसका ये क्या, इसका ये हमने ये अभी पढ़ाऊंगा तुमको, ये क्या है मुख्य अक्ष होगी, समझना। यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी है, एक वस्तु रखी है, यहाँ से हमारे प्रकाश की किरण इधर चली है, ये अनुसार यहाँ से टकराने के बाद वापिस इसी माध्यम में लौटा है, क्या हो गया परावर्तन, क्या हो गया परावर्तन। परावर्तन यही तो घटना थी। हम भाई सिगरेट ला के दूंगा मुझे, ठीक है तो देख लो कि आपके प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ से चलने के बाद इसके यहाँ पे टकराई, भाई 90 डिग्री का कोण है, और एक प्रकाश की किरण आपकी इस प्रकार यहाँ से चली, तो यहाँ से टकराने के बाद बात समझना। अब मुझे बताओ, ये प्रकाश की किरण कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। जब प्रकाश की किरण नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाओ पीछे। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो क्या होगी h, ये और क्या होगी आपके पास b। ध्यान सुनना भाई, ये क्या होगी आपके पास b डैश c डैश, ये क्या होगी h डैश। सुनना मेरी बात, ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक की जो ये होगी, ये क्या होगी आपका u, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी आपकी b। अब आपके पास सुनना मेरी बात अच्छे से, u क्या कहलाएगी, मतलब दूरी, मतलब वस्तु से नहीं, हाँ वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी। बेटा काम आएगी ना मेरी तरफ, बहुत ज़्यादा ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ये क्या कहलाती है प्रतिबिंब, क्या कहलाती है प्रतिबिंब, क्या कहलाएगी दर्पण से वस्तु की दूरी, लिख दो। हाँ यही अच्छा लगेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब दर्पण ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, या ये दूरी होगी। ये क्या होगी आपके पास u, एक क्या होगी आपके पास b, ये क्या आपके पास h क्या होगी बिंब। बिंब कहीं भी आ जाएगा मतलब क्या समझोगे आप, देखो बताऊंगा ना फोकस दूरी, थोड़ा देख लेना इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ फिर मैं तेरा बताऊँ फोकस ढंग से ध्यान दो। h डैश का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी। और समतल दर्पण में ध्यान सुनना भाई, ये क्वेश्चन कई बार आया, इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताओ, बन गया आवासी सीधा बनता है, आवासी में सीधा बनता है, यहाँ u जितना व्यू बनता है ना उतना v बनता है। प्रतिबिंब बराबर क्या होता है बिंब। ये तीनों बातों चारों बातों समझ में आ गई नहीं आती। बिंब से वस्तु की दूरी क्या कहता है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है आपकी बिंब। और एक बात और सुनो, यहाँ मैं और अगला पॉइंट लिख रहा हूँ,
यहाँ प्रतिबिंब पार्श्विक परावर्तित हो जाते हैं। पार्श्विक परावर्तन मतलब कई बार तुम कांच के सामने खड़े हो, ये मार्कर मेरे दाएं हाथ में है, ऐसे देखेगा जैसे बाएं हाथ में, बता रहे इसलिए कई बार आपका ये हाथ में घड़ी पड़ रही है, आपको देखिएगा सीधे हाथ में घड़ी पड़ रहा है, तो कौन सा दर्पण समझोगे? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पार्श्व यहाँ प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। और कोई पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, जैसे आपके पास में एक समतल दर्पण है, ये लग रहा है आपके पास, आप यहाँ से चले यू से, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी कितना दिखाई देगा आपको? मतलब यू से ही दिखाई देगा। तो कोई वस्तु आपके पास यू वेग से चल रही है तो प्रतिबिंब से दिखाई देगी यू वेग से चल रही है। बता रही दूसरा पॉइंट इसका कि जब हम किसी दर्पण से, दर्पण हमारा क्या चल रहा है? यू वेग से इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो हमारे पास में प्रतिबिंब कैसे भगता हुआ दिखाई देगा हमको? इसका प्रतिबिंब दुगना, तो ये भी तो इसके पास में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? दुगना। जैसे कोई वस्तु की ऊंचाई हमारी 6 मीटर है, तो समतल दर्पण से हम कितनी दिखाई देंगे? आधी दिखाई देगी। ये अच्छे लेवल की क्वेश्चंस हैं, नीट वगैरह आईआईटी वगैरह क्वेश्चन। ये बात समझ में आई आपको? नहीं सर जो आप बता रहे थे कोई 6 फीट है, तो हम आधी कहेंगे, आप अभी आप ये बराबर होगी, अभी आप बताए बराबर होगी देखने की ऊंचाई की बोल रहा हूँ, ऊंचाई नहीं बोल रहा हूँ, ऊंचाई बोल रहा हूँ। 6 फीट का आदमी है, कई बार कई चीज़ों में होता है 3 फीट दिखाई देता, छोटा सा दिखाई देता नहीं होता कि कई चीज़ों में। ये बात ये सब और भी इसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे, तो आप चित्र बनाओ और ये सब लिखो। तो दर्पण की तरफ आता हूँ सर इसकी भी अलग रहेगी एडिटिंग। ना ना, इसमें ही चलो, अभी थोड़ा सा और बैठते हैं। और इसमें वक्रता त्रिज्या वगैरह अनंत होती है, फोकस दूरी वगैरह समतल दर्पण, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई लिखवा देंगे आप। मतलब अगर दर्पण आपका यू वेग से चल रहा है तो प्रतिबिंब किससे दिखाई देगा? दुगने से। मतलब दो यू वेग से नजदीक आ जाएगा ना जिस दर्पण हमको, कई बार नहीं लगता पेड़ भग रहे हैं, हम भग रहे हैं ऐसे इस हिसाब से। हो गया? जल्दी करो यार। क्लियर है पूरा? ये सब पॉइंट सब इनको कौन देखेगा? मैं। हो गया? लिखाओ, आगे लिखाओ, लिखो भाई। ये पार्श्व परिवर्तित का मतलब वही है, बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है। देखो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। अगला देखो,
किसी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी बिंब यानी वस्तु, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार कम से कम आधा होना चाहिए। किसी वस्तु का संपूर्ण मतलब 6 फीट का है तो 6 फीट प्राप्त करने के लिए आकार कम से कम क्या होना चाहिए? कह रहा हूँ आधा। ये दिखा दिया मैं, तेरे समझ में आया। किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार कम से कम आधा होना चाहिए। अरे बात हो रही थी ना, यू और वी तो एक अलग चीज है, नहीं समझा? वस्तु का क्या प्राप्त कर रहे हैं? संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना, उसका दर्पण को क्या करते हैं हम? आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? अब लिखो, नोट लगा दे। थीटा कोण पर, ये कंपटीशन में आता है, यहाँ से नोट लगा रहा हूँ। थीटा कोण पर झुके हुए समतल दर्पणों के मध्य, थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के मध्य, थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के मध्य स्थित वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की मध्य स्थित दर्पणों के मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। चले चले आप थोड़ा सा जाओ, तो नहीं करूँगा। पहला पॉइंट लिखो, यदि यदि ये लिख लो शास्त्र, दूसरे को भी समझाना। अगर एग्जाम्पल मैं ही बता दूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 360/0 क्या आ जाएगा? हाँ, और मैं बोलूँ थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो सम्मित है 360 90 माइनस थीटा बराबर 72 डिग्री, 72 भी सम्मित है। 872 18 दूनी 36 4 पंजे 20 5 9 26। यदि हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो वस्तु को सम्मित माने, इतना ही पढ़ाएंगे आपको। दर्पण नहीं होगा, बोले दर्पण नहीं होगा, उत्तर फिर 1 घंटा पढ़ा दो। तुम कहते तो बोलो बोलो भाई, कराई देते हैं थोड़ा सा बचाया। समझो इसको, हो गया? समझाओ। अभी नहीं हुआ, तेरी कोचिंग का टाइम नहीं हुआ, 5:30 बजे से है, अभी तो 5 बजे के 10 मिनट। ये देख इधर देख, तेरा मोबाइल ज़्यादा नहीं चलता इसमें। देखो, यदि आपके पास 360/θ है और उसका समपूर्णांक आ रहा है, सम का मतलब सम संख्या, तब n बराबर क्या सूत्र लगेगा? 360/θ माइनस
यदि आपका 360 मतलब कोई थीटा दे रखा है आपको, और थीटा का आपने अगर भाग दे दिया, मान लो आपके पास थीटा दे रखा है 60 डिग्री, 0 से 0 6 6 36 6 आ गया, तो आप ये घटा सकते हो उसमें से। संपूर्ण अंक आ गया। हाँ, और अगर आपके पास विषम पूर्णांक आ गया, मान लो आपने किसी का भाग दिया, संख्या आ गई 5, तो आपके पास में क्या बनेगा? विषम। विषम में दो संभावना बनेगी, एक तो वस्तु सम्मित अवस्था में और एक वस्तु असम्मित अवस्था में। सम्मित अवस्था में होगी वस्तु को tan बराबर 360 माइनस धन हो जाएगा, और वस्तु असम्मित अवस्था में होगी tan बराबर 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल ये सर नीचे लंबाई कर रहे हैं इसका करंटी कर रहा है तो 3 7 से 18 72 18 2 36 20 4 5 20 5 माइनस 1 4। मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की चीज पूछा बिल्कुल आप। अब देखो गोलीय दर्पण, अपन ने दर्पण के दो भाग पढ़े थे, पहला पढ़ दिया समतल दर्पण, अब दूसरा पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो अपना हो ही गया, अब पढ़ो गोलीय दर्पण। क्लास चल रही है ना कंटिन्यू? है देखो गोलीय दर्पण। अब देखो आपके पास आपने वो देखी है कंची देखिए। अब दिन आए कि यदि किसी खोखले गोले का बीच में से कटा हुआ भाग, मतलब आपका पास में खोखला हुआ गोला था, ये गोला था, और इसको आपने बीच में से काट दिया, बॉल मान लो, बॉल मान लो है, अब कुछ भी मान लो, तो दो प्रश्न बन जाएंगे हमारे। एक तो ये प्रश्न बन गया और एक ये प्रश्न। अगर इसके अंदर की तरफ पुलिस की जाएगी और इसके बाहर की तरफ की जाएगी, तो बताओ अवतल कौन सा है, उत्तल कौन सा है? बताओ जरूर बताओ। ये कौन सा हो गया? और ये कौन सा हो गया? अवतल उत्तल में पहचान आप जेम की तरफ ये मुंह जानता है, पुलिस नहीं होती। जेम बाई साइड होती है, और ये क्या हो रहा है? बाई साइड। ऐसे एक ट्रिक बता सकते। तो पहले गोले दर्पण क्या परिभाषा को, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग के पृष्ठ पर जो पॉलिश कर दी जाती है, वो व्यवस्था हमारे क्या कहलाती है भाई? गोले। गोले का मतलब गोला भाग है, गोलाकार पृष्ठ है, उसके एक भाग पर हम क्या करते हैं? पॉलिश करते, क्या कहलाएगा आपका? गोले। देखो, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए एक भाग पर, खोखला गोला है उसका कटा हुआ भाग है, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग पर, कटे हुए एक भाग पर, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए एक भाग पर, कटे हुए एक भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, ज्यादा चमक मत ला देना तो हालत खराब हो जाएगी, प्राप्त व्यवस्था गोलीय दर्पण कहलाती है। गोलीय दर्पण कहलाता है, प्राप्त का गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसका टाइम हो जाएगा। सुनो भाई, क्या बताया? किसी समतल दर्पण क्या था? कोई भी कांच का समांगी पारदर्शी माध्यम, उस पर आपने पॉलिश कर दी, दर्पण कहलाता था। उसके एक भाग पर अपन ने पॉलिश करी, कांच के पृष्ठ के एक भाग पर, कांच के पृष्ठ के एक भाग पर समतल दर्पण, खोखले गोले हुए थे, कटे हुए एक भाग पर, ध्यान सुनो, समतल में, समतल का पृष्ठ था, पृष्ठ के एक भाग पर पॉलिश करी थी। यहाँ कांच का खोखला गोला हुआ भाग है, उसका कटा हुआ भाग पर एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, क्या कहलाया? गोलीय दर्पण। कल पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, ये पार्ट अगर जो बच्चे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, 9वां और प्लस 10वां टोटल नंबर पार्ट चैप्टर, ये 12 नंबर से कम से लिए 10 से 12 नंबर के पार्ट आएंगे। पास तो यही करवा रहा है, और इसमें पक्का बड़ा क्वेश्चन आएगा, रात्रि में आएगा। तो आपकी प्रत्येक क्लास इंपोर्टेंट है, छुट्टी ना करें तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। एक पीस जमा करवाएं जो भी।